हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आजकल एआई चलने के लिए बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं। इनमें कंप्यूटर, कूलिंग और पावर सब लगते हैं। इंडिया में कुछ छोटी छोटी फैक्ट्री टाइप कंपनीज हैं, चुपचाप ये सामान बना रही है, जैसे कि स्पेशल वायर, कूलिंग सिस्टम और पावर मशीन। इनमें यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिनिजा कंपनी का काम ही है कि जो कि डेटा सेंटर, जी हाँ, इनका काम ही है कि डेटा सेंटर की बिल्डिंग के अंदर का इंजन बनाना। इसलिए इनकी जो कि डिमांड है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब ये जो कि एआई है, एआई चलाना तो डेटा सेंटर बनेगा। जी हाँ, एआई चलाने के लिए डेटा सेंटर बनेगा, और डेटा सेंटर बनेगा तो ये कंपनीज पैसा कमाएगी। तो ये जो कि इंडिया का मतलब कि इंडिया का डेटा सेंटर इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट रफ्तार से ग्रो कर रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं 2023 में इसका साइज़ था 84.5 बिलियन। जी हाँ, 84.5 बिलियन था, और 2027 तक ये हो जाएगा 240 से 280 बिलियन। मतलब 240 से 280 बिलियन तक पहुंच सकता है। और ये ग्रोथ हो रही है क्योंकि लोग, जी हाँ, ये ग्रोथ हो रही है क्योंकि जो कि लोग हैं, ये जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लाउड और ये जो कि एआई है, जी हाँ, क्लाउड और ये मतलब कि क्योंकि लोग रोज़ क्लाउड और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ये जो कि इंटरनेट है, जी हाँ, ये जो कि इंटरनेट पे बहुत ही डेटा यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये ग्रोथ हो रही है। काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ये डेटा यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब जो कि मैं आपको तीन कंपनी, जो कि तीन छोटी लेकिन ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा छोटी, मतलब कि छोटी है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो तीन छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट कंपनी है, इस डेटा सेंटर बूम से फ़ायदा उठा रही है। जी हाँ, इस डेटा सेंटर से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उठा रही है। तो कौन कौन सी कंपनी है मैं आपको बता देती हूँ। तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी पहला है, दूसरा है ब्लैक बॉक्स और तीसरा है E2E नेटवर्क्स। तो ये जो कि तीन कंपनी है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है, और ये तीन कंपनीज डेटा सेंटर के काम में मदद करती है। इसीलिए जैसे जैसे डेटा सेंटर बढ़ रही है, इनका बिजनेस भी ठीक वैसे वैसे बढ़ रही है। तो मैंने आपको तीन कंपनीज बताई है, तो उन कंपनी में से ये भी एक कंपनी है ओरिएंट टेक्नोलॉजी। तो ये एक आईटी कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक आईटी कंपनी है जो कि क्लाउड क्लाउड और डेटा सेंटर बनाने का काम करती है। और पिछले साल इसका जो कि रेवेन्यू था, यहाँ पे देख सकते हैं कि 43, मतलब कि इसका पिछले साल का रेवेन्यू 43% बढ़कर 2.1 बिलियन रुपीज़ हो गई थी, 2.1 बिलियन हो गया था। और ये जो कि ये कि नए सिक्योरिटी और क्लाउड जो कि सेंटर बना रही है, और लंबे समय के लिए ये इनका जो कि फोकस है वो मतलब लंबे समय वाले ग्रोथ चाहती है। इसलिए जी हाँ, लंबे समय का ग्रोथ चाहती है, इसलिए अब ये अपना बिजनेस दुनिया भर में बढ़ाने की ये सोच रही है, दुनिया भर में। और ये जो कि दूसरी कंपनी है ब्लैक बॉक्स, ये एक मतलब कि ये एक ग्लोबल कंपनी है जो कि डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, डेटा सेंटर और जो कि डिजिटल सिस्टम बनाती है। और ये ना 35 कंट्रीज़ में, मतलब 35 देशों में काम करती है। इंडिया, यूएस और यूरोप जैसे जगह पर। इसका जो कि इनके जो कि बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो कि बड़े बड़े क्लाइंट्स में मेटा आता है, जो फेसबुक जैसे नाम शामिल हैं। अभी कंपनी के पास यहाँ पे देख सकते हैं कि 580 मिलियन, जी हाँ, 518 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं। और इसका जो कि गोल है, जो कि प्लान है इनका, यहाँ पे देख सकते हैं कि, और इसका गोल है कि 2000 मतलब 29 तक अपनी इनकम 2 बिलियन डॉलर तक पहुँचाए। जी हाँ, इनका जो कि मेन फोकस सबसे ज़्यादा प्लान है। और ये तीसरी कंपनी है E2E नेटवर्क्स। ये एक इंडियन कंपनी है। जी हाँ, ये एक इंडियन कंपनी है जो कि अपना खुद के डेटा सेंटर, जी हाँ, ये जो कि खुद के डेटा सेंटर से एआई क्लाउड सर्विस देती है। और ये तेज़ी से, यहाँ पे देख सकते हैं कि नोएडा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। नोएडा और चेन्नई में अपना नेटवर्क बढ़ा रही है एआई के काम के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि एनवीडिया, जी हाँ, जो कि एआई के काम के लिए एनवीडिया का पावरफुल कंप्यूटर, यहाँ पे देख सकते हैं कि
जीपीयू यूज़ करती है। अभी कंपनी थोड़ा लॉस में है। जी हाँ, अभी कंपनी थोड़ा लॉस में है क्योंकि नया सेंटर बना रही है, इसलिए ये थोड़ी लॉस में है। पर आगे चलकर इनका जो कि एक्सपेंशन है, जो कि ग्रोथ यूज़ उससे भी बड़ा, जी हाँ, उससे भी मतलब बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, प्रॉफिट कमाने की एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अब अगर वैल्यूएशन जो कि स्टॉक की प्राइस की बात करें तो अभी इनकी मतलब अभी इन कंपनी के शेयर, जी हाँ, इनके शेयर्स के दाम थोड़ा महंगा चल रहे हैं, थोड़ा महंगा है अभी। लेकिन इंडस्ट्रीज के एवरेज यहाँ पे देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज के एवरेज 32.5 पीई से भी ज़्यादा है। तो ओरिएंट का यहाँ पे देख सकते हैं कि 37 गुना है और ब्लैक बॉक्स का वो 33 गुना है। जी हाँ, ब्लैक बॉक्स का 33 गुना है और E2 नेटवर्क का 189 गुना तक पहुँच गया है। इसका मतलब इन स्टॉक के दाम ऑलरेडी हाई हैं, ऑलरेडी ही हाई हैं, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। तो देखिए, जो कि इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यही इशारा है कि इंडिया का डिजिटल और एआई फ्यूचर, जो कि एआई फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन अभी इन स्टॉक के जो कि दाम है ज़्यादा है, महंगा है, इसलिए इन्वेस्टर्स को सही प्राइस का वेट करना चाहिए। तो ये जो कि स्टोरीज जल्दी प्रॉफिट में, जी हाँ, ये जो कि स्टोरीज थे जल्दी प्रॉफिट कमाने, मतलब अभी नहीं बल्कि लंबे टाइम के लिए ग्रोथ की अच्छी है। तो देखिए, कोई भी स्टॉक आपको बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने आपको कंपनीज का भी नाम बता दिया है, आप पूछते हो बार बार, बताते नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको कंपनी का नाम भी बताते ही जाती हूँ। बस आप एक बार ध्यान से देखोगे तो कंपनी का नाम भी रहता है। तो देखिए, ये तो एआई तो फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने ही वाला है, तो ये जो कि इन कंपनीज़ का जो कि जो प्रॉफिट है वो कभी रुकने वाली नहीं है।